मिश्रित सख्य ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य, ये तो इससे अधिक लोग या भक्त या लक्ष्मी नारायण के भक्त या इवन द्वारकाधीश के भक्त या मथुराधीश भगवान के भक्त जानते हैं उस ऐश्वर्य सख्य वात्सल्य माधुर्य को, किंतु ब्रज के जो भक्त है, ब्रज के भक्त, गौड़ीय भक्त मतलब ब्रज के भक्त, वृंदावन के भक्त, ब्रजेंद्र नंदन के भक्त, कि ब्रजेंद्र नंदन ही सर्वोपरि है। हरि हरि। कृष्ण द्वारका में पूर्ण है भगवान, मथुरा में पूर्णतर है भगवान, तो वृंदावन में पूर्णतम है भगवान। ये तरतम भाव भगवान के संबंध में भी है। और ये पूर्णतम बनते हैं भगवान अपने विश्रम्भ माधुर्य के कारण या विश्रम्भ सख्य के कारण, विश्रम्भ वात्सल्य के कारण। परकीय भवे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, जय जयोज्वल रस सर्व रस सार। तो परकीय भाव और स्वकीय भाव, द्वारिका में भगवान के विवाह होते हैं, भगवान द्वारकाधीश बनते हैं, तो उनकी 16,108 रानियां हैं, उनके साथ उनका जो संबंध है पति पत्नी का, ये या रुक्मिणी बनती है पत्नी तो द्वारकाधीश है पति, तो ये भाव जो है, ये जो संबंध है, इसको स्वकीय करे, स्वकीय भाव। क्योंकि किंतु वृंदावन में भगवान का गोपियों के साथ, राधा के साथ का जो संबंध है, वो संबंध कहलाता है परकीय भाव, परकीय भाव। तो वृंदावन में है प्रचार और अनुभव या कृष्ण का संबंध, गोपियों के साथ परकीय भाव का संबंध। तो स्वकीय से परकीय श्रेष्ठ। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आचार्य बने हैं। अपनी आचार्य प्रभु जगते सिखाए, अपने आचरण से सारे संसार को गौड़ीय वैष्णविज्म या ब्रज की भक्ति सिखा रहे हैं। या सिखाने वाले भगवान जब उपदेश करते हैं, अपने मत को व्यक्त करते हैं, तो वे कहते हैं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता। आप ये आराधना करो। कैसी आराधना? ब्रजवधुवर्गेन या कल्पिता। ब्रजवधुवर्ग, ब्रज की वधु, वधुए, गोपियाँ, गोपियों का जो भाव
गोपियों की आराधना की पद्धति, आराधना का भाव, भक्ति, उसको आदर्श रखो और भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। ओके, तो गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता ग्रंथ के दृष्टि से देखा जाए तो फिर पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्र आदरो न परः। ये सर्वोत्कृष्टता का आधार वो मंत्र है, वो वचन है, चैतन्य मंजूषा का वचन। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्तो महान। तो जहाँ तक शास्त्र की बात है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कृष्ण कहे गीता में, शास्त्र प्रमाण। तो फिर शास्त्रों में कौन सा शास्त्र प्रमाण? भागवत, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। क्यों भागवत सर्वोच्च प्रमाण है? अमल पुराण है, और भी पुराण है, लेकिन वे मलिन है, उसमें मल है। किसका मल है? तमोगुण का मल है। उसमें रजोगुण का मल है, उसमें सत्वगुण का भी मल है। सत्वगुण में कम मल होता है, लेकिन सत्वगुण भी प्राकृतिक है। सत्वगुण भी प्राकृतिक है। तो इसीलिए कुछ छह पुराण तामसिक, 6 पुराण राजसिक, 6 पुराण सात्विक, लेकिन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम गुणातीत, 3 गुणों से परे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। श्रीमद् भागवत प्रमाण। कैसा प्रमाण? या क्यों प्रमाण? अमल पुराण। अमल पुराण जो है और इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ मंदिर में, टोटा गोपीनाथ मंदिर में जाया करते थे और गदाधर पंडित के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्य सुना करते थे। हरि हरि। और तो श्रीमद् भागवत तो है ही हमारा शास्त्र, यह हमारा धर्म ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव का। और फिर चैतन्य भागवत हमारा ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत हमारे ग्रंथ है, चैतन्य मंगल हमारे ग्रंथ है। हरि हरि। तो चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में और अधिक माधुर्य का उल्लेख होता है। भगवान मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, श्री कृष्ण का माधुर्य या माधुर्य लीला, इसका वर्णन
श्रीमद् भागवत से भी अधिक है चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में। या राधा कृष्ण के लीला भी माधुर्य रस, श्रृंगार रस या रास, श्री कृष्ण का रास लीला, रास क्रीड़ा, इसका वर्णन तो संक्षिप्त ही प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी को समस्या थी वो सारी मधुर लीला कहने में, राधा का स्मरण, राधा का नाम लेना भी उनके लिए मुश्किल था। वैसे जानबूझ के वे राधा का नाम नहीं ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अनया राधितो नूनम, अनया आराधितो, आराधना करने वाली, भगवान हरिरीश्वरः, हरि ही भगवान ईश्वर की आराधना करने वाली का ही तो ये चरण कमल होगा, और किसका हो सकता है। उस संदर्भ में अप्रत्यक्ष, वेरी इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का उल्लेख करते हैं। ये नहीं कि भागवत में राधा रानी नहीं है, है जरूर है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जो हुआ, जिनकी आराध्या ही है वैसे राधा रानी, समझते, आराध्या, आराध्य देव या इष्ट देव, हर एक के होते अपने अपने इष्ट देव या आराध्य देव। तो सुखदेव गोस्वामी के आराध्य कि जब आराध्या सुखदेव गोस्वामी की है, और वो है राधा रानी, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को विशेष शुकेष्टा कहते हैं। वैसे राधा रानी को कहते हैं शुकेष्टा, सुखदेव गोस्वामी की इष्टा, सुखदेव गोस्वामी की आराध्या, सुखदेव गोस्वामी जिनकी आराधना करते थे वह राधा रानी। तो उस राधा रानी का भी नाम तो नाम मात्र के लिए भागवत में है, और थोड़ी थोड़ी चर्चा है भागवत में, किंतु आप अधिक उस माधुर्य लीला का, माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हो तो फिर मुड़ना होगा चैतन्य चरितामृत या चैतन्य चरितामृत की ओर ही। वैसे चैतन्य भागवत में ये लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर कम ही लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में लीलाएं अंतिम दिनों में, अंतिम सालों में, वर्षों में 18 वर्ष जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम के जगन्नाथपुरी में जो रहे, और उस समय के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनके अनुभव, उनके साक्षात्कार, परेशानोभाव, इसका उल्लेख तो चैतन्य चरितामृत में ही है, चैतन्य भागवत में लगभग नहीं है, किंचित हल्का सा है। तो चैतन्य चरितामृत ये विशेष देन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की देन है। तो इसके साथ फिर गौड़ीय वैष्णव के जो ग्रंथ है, शास्त्र है,
ये सर्वोपरि या सर्वोत्कृष्ट बन जाते हैं। और साथ ही साथ गौड़ीय वैष्णव का गौड़ीय वाङ्मय जो है, वाङ्मय द लिटरेचर, गौड़ीय साहित्य, हमारे षड गोस्वामी वृंदों ने कितने सारे ग्रंथों की रचना की है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु है, या बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी की रचना है, या और षड गोस्वामी वृंदों ने ग्रंथ लिखे। फिर और हमारे जो आचार्य त्रय जो रहे, 3 आचार्यों का एक समूह, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, इनके भी साहित्य, इनके ग्रंथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथ, उनकी टीकाएं। फिर बलदेव विद्याभूषण वेदांत, गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण। और फिर आगे बढ़ते तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ। ये जो ग्रंथों का भंडार है, तो भंडार या खजाना उसकी मात्रा के दृष्टि से और उसमें जो भावों की, भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठता है, उस दृष्टि से जो उसमें रचनाएं हुई है, लेखन हुआ है, तो ये अद्वितीय है। इट्स मैचलेस। इतने सारे ग्रंथ और इतने उच्च कोटि के भाव, भक्ति, माधुर्य का वर्णन वाले ग्रंथ, और कई संप्रदाय में और किसी धर्म में तथाकथित कई सारे धर्मों के नाम हो चुके हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। इट्स अमेजिंग। कोई अगर जानेगा, समझेगा, गौड़ीय वैष्णव ऐसे काउंटलेस, असंख्य ग्रंथ। I think so, yeah, lot of ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ। और ग्रंथों के भाव, भक्ति, ये सर्वोत्कृष्टता है गौड़ीय वैष्णवों की। Okay, so I think, yeah, let's quickly. तो जय ब्रह्मदेव की। तो इनके मुख से 4 वेद निकले। इनके मुख भी चतुर्मुख ब्रह्मा है। वेद भी कितने हैं? 4 है।
तो एक मुख से एक वेद, दूसरे मुख से दूसरा वेद, तीसरा चौथा, ऐसे वेद निकले। लेकिन ये वेद उनके दिमाग से नहीं निकले, उसे दिमाग में बैठे होंगे, ये दिमाग में था, लेकिन ये रचना ब्रह्मा की नहीं है। वैसे भगवान ने सुनाया भी, चतुश्लोकी भागवत हम कहते हैं, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये, लेकिन वैसे वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय। वैसे भगवान ने भी नहीं लिखे। भगवान शाश्वत है तो वेद भी शाश्वत है। ऐसा समय नहीं था जब वेद नहीं थे, और वेद मतलब उपनिषद भी, वेद मतलब वेदांत सूत्र भी, वेद मतलब पुराण भी, वेद मतलब महाभारत भी, वेद मतलब पंचरात्र भी, लाइक दैट। जब हम शास्त्र कहते हैं, वेद मतलब शास्त्र, जिनकी मदद से वेद हम भगवान को जान सकते हैं। तो वैदिक ज्ञान की दो शाखाएं या दो विभाग कहे जाते हैं, या है, एक को कहते श्रुति और दूसरे को कहते हैं स्मृति। श्रुति तो भगवान से आती है, आता तो सही भगवान से ही आता है, लेकिन श्रुति तो या अपौरुषेय है, बस सभी अपौरुषेय। और फिर स्मृति, वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये श्रुति है। ये स्मृति है पुराण, महाभारत है स्मृति, श्रीमद् भागवत है स्मृति। इस प्रकार ये दो विभाजन। व्हाट इज दिस? तो वेद, चार वेद, हर वेद का, जब हम वेद कहते, वेद चार वेद है। कितने वेद है? चार वेद है। तो हर वेद के में चार विभाग होते हैं। Each Veda is divided into 4 parts, 4 portions, और उनको कहते हैं संहिता। वेद में ही हर वेद की संहिता होती है। हर वेद में ब्राह्मण, और हर वेद में उपनिषद, और हर वेद में अरण्यक, ऐसे। फिर वैसे उपनिषद कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, वेद का ही अंग है उपनिषद, और वेद का ही अंग ये और तीनों भी है, जैसे आप देख रहे हो। और जहाँ तक स्मृति में सारे पुराण, सारा हिस्ट्री, इतिहास, षड दर्शन, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत सूत्र। तो षड दर्शन में वेदांत दर्शन व्यासदेव की रचना है। तो षड दर्शनों में वेदांत श्रेष्ठ है। अभी तो समझाने के लिए समय नहीं है। तो सांख्य से, योग से श्रेष्ठ, वैशेषिक से श्रेष्ठ, न्याय से श्रेष्ठ, मीमांसा या पूर्व मीमांसा,
और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये श्रील व्यास देव की रचना है और षड दर्शनों में श्रेष्ठ है। षड दर्शनों में श्रेष्ठ है, यह सर्वश्रेष्ठ है वेदांत दर्शन, जिसको गौड़ीय वैष्णव इसको अपनाते वेदांत दर्शन। तो कई जन या कई धार्मिक जन या कई धर्म की शाखा है। किनका तो सांख्य पर ही आधार है, उनका आधार सांख्य, किसी का योग है, किसी का वैशेषिक, किसी का न्याय, किसी का पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में सारा कर्मकांड है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, केवल विषेर भांड। तो इन षड दर्शनों का सार है वेदांत। और हमारा गौड़ी वैष्णव वेदांत को मानते हैं। वेदांत हमारा धर्म ग्रंथ है जी। तो वेद में ही है उपनिषद, वेद में ही है उपनिषद, आप सुन चुके हो। फिर उपनिषद को सार रूप में या सूत्र रूप में कहा तो बन गए वेदांत सूत्र। उपनिषद का सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे श्रील व्यासदेव। वेदांत सूत्र भी वे स्वयं वेदांत सूत्रों की रचना किए। और सूत्र समझने में कठिन जाते सूत्र होते हैं, सूत्र। कोड लैंग्वेज, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को ज़्यादा तो समझ में नहीं आता। So like that. शब्दार्थ है, शब्दार्थ, शब्द योनित्वाद इत्यादि इत्यादि। तो ये वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे श्रील व्यासदेव। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, गरुड़ पुराण में और चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा वचन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम। अयम मतलब ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम अर्थ है या भावार्थ है या भाष्य है किसका? ब्रह्म सूत्राणाम। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र या व्यास सूत्र, उसके कई सारे नाम हैं। तो ब्रह्म सूत्रों का भावार्थ है या वेदांत का भावार्थ है, वेदांत पर लिखी हुई टीका है, भाष्य है श्रीमद् भागवतम। इसलिए प्रभुपाद बारंबार लिखते हैं नेचुरल कमेंट्री। वेदांत की नेचुरल कमेंट्री कौन सी है? श्रीमद् भागवतम है। जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने वेदांत सूत्र को समझाया, कुछ बातों को का स्पष्टीकरण करने के लिए, या उसका भावार्थ या गूढ़ अर्थ कहने के उद्देश्य से फिर टीकाए भाष्य लिखे जाते हैं। तो वेदांत सूत्र के रचयिता श्रील व्यासदेव है, तो उन्होंने ही वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा। और वेदांत सूत्र का भाष्य है ग्रंथराज
श्रीमद् भागवतम जन्माद्यशयतः, like that. तो भगवद गीता, फिर ग्रेजुएशन भागवतम, पोस्ट ग्रेजुएशन चैतन्य चरितामृत, और फिर ये गौड़ीय लिटरेचर के कुछ सैंपल्स आप देख रहे हो। वृंदावन महिमा अमृत है, या मानस शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी की, गोपाल चंपू, जीव गोस्वामी की रचना है, दान अकेली कौमुदी, ऐसे बृहद भागवतामृत, भक्ति रत्नाकर। तो यह तो ऐसे असंख्य ग्रंथ, जो भागवत और या गीता भी, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत के कक्ष के स्तर की बातें, या कृष्ण का नाम रूप गुण लीला की चर्चा इन ग्रंथों में है। ओके, हम यही रुकते हैं। और प्रेमानंदे।